हेलो ऑल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 3.3 एक्सरसाइज। और 3.3 एक्सरसाइज आपकी रैशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमने 6 क्लास 7 क्लास में पढ़े हैं और आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है। फिर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं रैशनल नंबर का, कि रैशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 3.3 और इसका मेन टॉपिक है, मतलब ये एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड है? ये एक्सरसाइज बेस्ड है रैशनल नंबर्स पे। ठीक है, हमें पता है रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर कोई भी एक ऐसा नंबर जो p बाय q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जहां पर जो डिनोमिनेटर है हमारा वो कभी भी जीरो नहीं होता, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, जैसे 2/3 हो गया। नेगेटिव नंबर्स भी आप बोल सकते हो कि रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में होता है तो वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और आप नेगेटिव नंबर देखो, इसके अंदर नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे तो इंटीजर्स होते हैं, यानी जितने भी इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर सब ऐड करते हैं एंड फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम फ्रैक्शन तो चलो समझ में आ गया कि वो रैशनल नंबर होता है क्योंकि वो ए बाय बी की फॉर्म में, पी बाय बी की फॉर्म में इंक्लूड होता है। इंटीजर्स कैसे होते हैं? देखो, इंटीजर क्या होता है? कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर सपोज करो मैंने -1 दिया है, ठीक है, और एक नंबर है 2, ये दोनों ही इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर कहाँ हुए? इसके डिनोमिनेटर कहाँ है? हमको पता है कि अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा होता है तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1/1। क्या है? 2/1। 1 हम नहीं लिखते, तो 2/1 क्या होता है? 2 ही होता है। -1/1 क्या होता है? -1 ही होता है। तो सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था क्योंकि ये आपका असर्शन रीजन किसी में भी पूछ सकता है। ओके, चलो अब अपनी एक्सरसाइज में बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं। आपकी 3.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है आपके, टोटल 8 क्वेश्चंस है। ठीक है, फटाफट बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। हमको प्रूव करना है कि 4 पार्ट दिए हुए हैं कि ये जो दोनों नंबर हैं ये इक्वल है। ठीक है, तो पहला नंबर है 2/3 एंड 4/6। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है 2/3 एंड 4/6। ठीक है, तो दो तरीका है, देखो इसका करने का दो तरीका है कि हम कैसे प्रूफ करते हैं। टू आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 2/3 और 4/6 मुझे दिया हुआ है, तो या तो आप किसी भी एक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लो जो सिंप्लीफाई हो सकती है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होती हुई दिख रही है हमको। 2 2 4, 2 3 6, तो ये दोनों ही नंबर क्या हो गए? इक्वल आ गए। तो क्या हो जाएगी ये? देयरफॉर इट इज इक्वल। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हम कराएं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देखें, ये भी सीखा था हमने छोटी क्लासेस में। तो 6 2 12, 4 3 12, तो ये भी क्या हो गया? आप ऐसे भी कर सकते हो, इट इज इक्वल। ठीक है, कोई भी मेथड से हम कर सकते हैं, दोनों ही सही है, मेथड कोई गलत नहीं है। तो दूसरा पार्ट है हमारा 5/4, 10/8। 5/4 एंड 10/8, तो मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, वो थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। 10/8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4 8, 2 5 10, तो ये भी दोनों बराबर आ गए, देयरफॉर इट इज इक्वल, और यू कैन से दैट दे आर इक्वल। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। -3/5 -6/10। -3/5 -6/10, तो ये तो देखो नहीं हो रहा है, अ, आपका कट नहीं हो रहा है, लेकिन ये कट हो रहा है। तो ये कट होके 2 3 6, 2 5 10, तो ये दोनों बराबर आ गए। -3/5 और -3/5, तो ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। 9/3 एंड 3।
9/3 एंड 3। ठीक है, तो देखो 9/3 हमने ऐसे लिखा, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, अगर उसके नीचे कुछ फ्रैक्शन में नहीं है तो 1 होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये तो डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन ये हो रहा है 3 3 9, ये आ गया। तो ये भी 3/1 बन गया और ये भी 3/1 बन गया, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, पहले भी हमने किया हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम। अब ये जो सम होता है, सम कह लो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा रूल अपनाते हैं, एलसीएम, है ना, ये हमने करा हुआ है पहले भी, तो फटाफट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 2/5 प्लस 3/10। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, 2/5 प्लस 3/10। तो देखो हमको डिनोमिनेटर सेम करना होता है, ठीक है, एंड फॉर दैट अभी हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो एलसीएम आ जाएगा, छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो आपका एलसीएम आ गया 10। डायरेक्टली भी आप 10 लिख सकते हो, लेकिन मैंने सॉल्व करके दिखा दिया एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर किसी को याद ना हो तो। 5 के इसका टेबल पढ़ते हैं और इससे मल्टीप्लाई कराते हो पर डिजिट। ठीक है, 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पे, और इसी के ऊपर वाले नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 10 के टेबल में 10 कब आता है, 1 पे, इसी के ऊपर वाले नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 7/10 आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका, 7/12 प्लस 5/8। 7/12 प्लस 5/8। तो 12 और 8 का एलसीएम लेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 3 जा 6, 2 2 जा 4 से गया, और फिर 3 से गया। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24। तो 12 के टेबल में 24 कब आता है, 2 पे, 7 से मल्टीप्लाई कराया। 8 टेबल में कब आता है, 3 पे, 7 5 से मल्टीप्लाई कराया। 14 24, तो ये आ गया आपका 29/20। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, -4/7 प्लस 3/14। ठीक है, -4/7 प्लस 3/14। 7 और 14 का एलसीएम हमें पता है 14 ही आएगा, 7 2 जा 14, तो ये लिखा। 7 के टेबल में 14 कब आता है, 2 पे, तो -4 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया। प्लस 14 के टेबल में कब आता है, 1 पे, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, तो ये क्या आ गया, 5/10। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक इसमें 3 ही पार्ट थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस। अब जैसे हमने सम किया है ना, वैसे ही हम डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस के अंदर भी हम एलसीएम ही कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है 5/6 माइनस 1/3। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, 5/6 माइनस 1/4। 5/6 माइनस 1/6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 3 देन 2। ठीक है, तो 3 2 6, 6 12, ये 12 आ गया हमारा एलसीएम। 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, 5 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 10, ये आ गया 3 12, 10 में से 3 गए, 7/। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, 11/8 माइनस 3/4। 11/8 माइनस 3/4। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 आ गया हमारा एलसीएम। 8 के में 8 कब आता है, 1 पे, 11 से मल्टीप्लाई। 4 के में 8 कब आता है, 2 पे, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 11 माइनस 6 अपॉन में 8, हो जाएगा 5/।
8 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। -7/9 माइनस -2/3। ठीक है, -7/9 माइनस -2/3। एक बार और चेक कर लेते हैं, -2/3। ठीक है भाई, चलो। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइन चेंज हो जाएगा, बस बाकी सब सेम है। -7/9 माइनस माइनस प्लस, 9 और 3 का एलसीएम लिया। ठीक है, तो 9 ही आया हमारा एलसीएम। 9 के में 9 कब आता है 1 पे, इंटू -7। 3 के टर्म में 9 कब आता है 3 पे, इंटू 2। ये हो गया -7 प्लस 6 अपॉन में 9। अब -7 में से +6, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 6 गए, 1 बचा, तो माइनस का 1 अपॉन में 9। जो भी बड़ी डिजिट होती है ना, उसका साइन आता है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। ओके, तो 2/3 इंटू 3/10। फर्स्ट पार्ट, 2/3 इंटू 3/10। देखो मल्टीप्लाई में क्या रूल होता है, आपने पहले भी किया हुआ है, आता है, बहुत इजी है। या तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में कट करते हैं, ठीक है, या तो ऐसे कट होगा, या नंबर इस तरीके से कट होगा, या नंबर ऐसे ऊपर से कट होता है। ये 3 तरीके होते हैं कट करने के, या तो ऐसे स्लैंट लाइंस, या ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन। तो अब देखते हैं, ये दोनों नंबर तो आपस में कट नहीं हो रहे, ये दोनों भी आपस में कट नहीं हो रहे, तो क्रॉस देखते हैं। 3 से 3 कटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आंसर क्या आ गया, 1/5। बस मल्टीप्लाई में हमको उसको शॉर्ट करना, मतलब कट करना पड़ता है, और आंसर निकालना पड़ता है। 7/11 इंटू 5/8। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, 7/11 इंटू 5/8। छोटी क्लासेस में ना ऐसे ही पढ़ाती हूँ मैं, कि ऐसे स्लैंट, या तो स्लैंटिंग लाइंस में कट होता है, या स्ट्रेट लाइन में कट होता है। ओके, ऐसे क्रॉस में या स्ट्रेट में। तो चलो, 7/11 इंटू 5/8। अब देखो स्ट्रेट में तो कट नहीं हो रहा, अभी क्रॉस करके देखते हैं, तो भी कट नहीं हो रहा, क्योंकि सेम टेबल में आना चाहिए। ना ही 7/11 है, ना ही ये क्रॉस में है। तो क्या करते हैं, अब इस केस में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35, 11 8 जा 88। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, -4/7 इंटू 5/14। -4/7 इंटू 5/14। एक बार और चेक कर लेते हैं। -4/7 इंटू 5/, तो देखो ये ऐसे ऐसे तो नहीं कट हो रहा, लेकिन ये जा रहा है 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब तो कुछ कट नहीं हो रहा आपस में, ये भी क्रॉस में नहीं जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कट होता नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, माइनस का 10, 7 7 जा 14। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी कि अब आपको साइन दिया हुआ है डिवाइड को। ठीक है, तो डिवाइड के साइन को पहले हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और फिर उसको सेम कट करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। 2/3 डिवाइडेड बाय 3/, ठीक है। तो ये आई थिंक 5th क्वेश्चन है आपका। तो ये कैसे होता है, 2/3 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, तो देखो ये भी कट नहीं हो रहा है, क्रॉस में भी कट नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 20/9। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। तो 7/11 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करके लिखेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 8 जा 56, 11 5 जा 55। ओके, थर्ड पार्ट, -4/7
डिवाइडेड बाय 5/14 माइनस 4/7 डिवाइडेड बाय 5/3। तो ये हो जाएगा -4/7 मल्टीप्लाई 14/5। 7 से ये कट हो रहा है, 7 2 14, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 5 का 5। साइन अगर यहाँ भी माइनस का साइन होता तो माइनस से माइनस भी कट हो जाता, ठीक है, लेकिन सिंगल माइनस का साइन है तो आंसर में लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट कि आपको ना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, और आपको शो करना है कि ये दोनों चीजें, ये जो दोनों भी नंबर है, ये हमारे इक्वल है, ठीक है। मतलब आप अलग अलग भी कर सकते हो, आप साथ में भी कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर सकते हो, या फिर आप एक साथ सीक्वेंस में भी कर सकते हो। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। क्वेश्चन है आपका 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/5। एक बार देख लेते हैं, कोई नंबर तो मिस्टेक नहीं है हमारा। 1/2 3/4 8/3 1/2 8/3 3/4 8/3 है, 8/5 नहीं है, 8/3 है। अभी गलती हो जाती है ना, तो ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड हम करते हैं सॉल्व। तो 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3। ओके, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड कर लेंगे साथ साथ। तो ये जो जो भी ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है दोनों से मल्टीप्लाई होता है ना, तो 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। तो कुछ 2 4 जा 8 कट रहा है भाई, तो ये आ गया 4/3, ठीक है। ये 4 2 जा और ये 1 जा, ये हो गया प्लस का। एलसीएम लेंगे इसका, 3 का 3 एलसीएम है, और ये तो 1 आ गया, 1 इंटू 4, और यहाँ 1 होता है, 3 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 अपॉन में 3, यानी कि 10/3। तो ये मेरा आ गया एचएस, ठीक है, 10/3। अब एलएचएस, अब आरएचएस देखते हैं। 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। तो कट करेंगे 2 4, तो ये हो जाएगा 4/3। ये भी कट करते हैं, 4 2 जा 8, 3 से 3 कट करा, ये हो गया 2। देखो सेम ही नंबर आ रहा है। अगर हम एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पे वही 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये भी बन जाएगा 10/3। तो इससे क्या पता चला हमको कि जो मेरा एलएचएस है वो किसके बराबर है, आरएचएस। और हमें यही शो करके दिखाना, सिंप्लीफाई में हमें यही करना था, तो हम बोल देंगे हेंस प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं समझा देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यही करेंगे इसके अंदर। 7/9 6/7 3/, ये वाला क्वेश्चन कॉपी करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 7/9 6/7 3/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/9 इंटू 6/7 माइनस 7/9 इंटू 3/4। तो ये 7 से 7 कटा, ये हो गया हमारा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो ये आ गया 2/3 माइनस ये कटा 3 3 जा 9, तो ये आ गया हमारा 7 4 जा 12, ठीक है। तो 3 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3 4 जा 12, फिर 2 से करते हैं, वही 4 ही आएगा सेम। तो आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये 12 हमारा एलसीएम आया।
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 into 2, 1 into 7। तो ये आया हमारा 8 माइनस 7 अपॉन में 12। तो ये आगे आंसर क्या आया 1/12। तो सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर क्या आया इसका 1/12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट 5/6x प्लस x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 5/6x प्लस 1/। आपको ये क्वेश्चन दिया और आपको बोला है कि x की वैल्यू आपको निकालनी। ठीक है, फाइंड द रैशनल नंबर, और x जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करते हैं। x की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन हमें हर क्लास में मिलते हैं, तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं एक बार। 5/6x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 5/6x प्लस 1/। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। 5/6x प्लस 3/5 और ये है इसके साथ हमारा 1/2, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5/6x प्लस 5/6, जो नंबर बाहर होता है वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इससे भी मल्टीप्लाई होता है 3/5 से। ठीक है, और ये वाले नंबर हम एज इट इज लिख देंगे, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करना हमको। तो अगर हम इसको कट करें तो 3 2 जा 6 और ये 5 1 जा 5, तो 1/2 ही आ गया ये भी, तो ये हो गया 5/6x प्लस 1/2 और ये भी आ गया आपका 5/6x प्लस 1/। तो देखो ये तो सेम सेम नंबर बन गया ना, अगर हम सेम सेम चीजें करें तो ये कट हो जाएगा, 5/6x ये कट हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव बन जाएगा, तो x तो x कट गया। तो अब आप कहोगे मैम नंबर कैसे निकलेगा, वैल्यू कैसे निकलेगी। तो अब इसके अंदर ये हमको ये समझ में आया कि अगर मैं x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूं, लाइक यहाँ पे 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, तो यहाँ पे भी 1 2 3 डालूं, सेम ही आएगी x की वैल्यू तो पूरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, 1 डालूंगी तो सेम ही रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी। तो कोई भी नंबर अगर हम डालेंगे तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट x कैन बी एनी रैशनल नंबर, x कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है, और कोई भी आप रैशनल नंबर डालोगे LHS और RHS दोनों ही इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल करना।